रामा जी निकट भविष्य में कृष्ण दर्शन रूपी की परम आनंद जो मिलने वाला है, इस भाव को लिए बोले वो आगामी आनंद की खुशी में सुदामा जी सब कुछ भूल गए। कहती है भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। सुदामा जी कहते हैं हे श्री कृष्ण, अब थक गया हूं, अब हार गया हूं, अब आपके द्वार का कैसे आऊं, अब आपका दर्शन कैसे करूं। मन में भावना है, लेकिन मन में एक और मुश्किल है कि पैरों में बीमारियां फट गई है, शरीर सूख गया है, नदी को पार कैसे करें, आखिर पार कैसे जाए। बड़ी भारी चिंता है। सुदामा जी के मन में बड़ी भारी चिंता हुई, तो बेचारे किनारे में बैठ गए। अब जैसे किनारे में बैठ गया, तो इतने में नाविक आए, बोले भैया कोई जाने वाला है क्या। सुदामा जी बोले हाँ भैया, जाना तो हमें है, जाएंगे तो हम सही, लेकिन तुम पार लगा दोगे क्या। बोले इतना कहा ही था, सुकेवट ने कहा कि हम आप जैसे को पार उतारने के लिए ही तो आए। बोले आप आओ तो सही। सुदामा जी ने कहा आप हमें पार उतार दोगे। बोले बिल्कुल उतार देंगे। बोले देखो हमारे पास उतराई देने को नहीं है। बोले ब्राह्मण देवता क्यों चिंता करते, आप आओ तो सही, हम आप ही को तो पार उतारने के लिए आए। अब जैसे सुदामा जी अपने चरण को नौका में रखा, महाराज वो कोई और नहीं है, वही तो श्री कृष्ण थे। महाराज जैसे उन्होंने अपने चरण को रखा और जैसे नौका में जाकर बैठे, सो महाराज आज द्वारकाधीश श्री कृष्ण उसके चरण से लेकर उनके मस्तक तक निहार रहे। आज बड़े भाव से भगवान सुदामा जी को निहार रहे। सुदामा जी ने देखा, बोले क्यों भैया केवट। बोले ऐसे काय को निहार रही हो, ऐसे काय को देख रही हो। तो बोले भैया, नाविक ने कहा कि नहीं बस देख रहा था, आप ही को देख रहा था। बोले अच्छा जी बताओ आप जा कहां रहे हो। बोले भैया हमारे बचपन के मित्र, मेरे सखा, मेरे बचपन के लंगोटिया यार जो द्वारिकाधीश है ना, आज मैं उनसे मिलने के लिए द्वारकापुरी जा रहा हूं। जैसे केवट ने सुना, बोले रहने दो ब्रह्म देवता, ऐसे काय को फेंक रहे हो लंबे लंबे। बोले और कुछ कहने को नहीं था। कहां द्वारकाधीश और कहां आप, कहां वो द्वारका के राजा और कहां आप। सो इतने में सुदामा जी ने कहा तू कहा जाने मेरे श्री कृष्ण को। बोले जिसका कोई नहीं होते उसी का तो मेरा श्री कृष्ण होता है, जिसका कोई नहीं होता उसी का मेरा प्राण बल्लभ होते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसी का तो मेरे बालकृष्ण होते हैं। जैसे केवट ने सुना, बोले सारे संसार बदल गई, लेकिन मेरा यार आज भी नहीं बदला, ये आज भी वैसे की वैसे ही है। बोले तू आज भी नहीं बदला। सुदामा जी ने कहा क्या कहा। बोले नहीं कुछ नहीं, बस जैसे नौका से नीचे उतरे, महाराज जैसे पार उतर गए, बड़े भाव से सुदामा जी ने पूछा कि केवट जी बताओ यहां से द्वारकापुरी और कितना दूर है। बोले केवट ने कहा ज्यादा दूर तो नहीं है हमारा, लेकिन आपके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपको 3 दिन और लगेगा द्वारकापुरी पहुंचने। बोले क्या। बोले 3 दिन और लगेगा। बोले हाँ। सुदामा जी वहीं उतर के मिट्टी की डली की तकिया बनाए और आधी धोती को ओढ़ लिए
और महाराज आधी धोती को लपेट कर आज वहां पे लेट गए। बोले लाख गर्ज पड़े ना तो अपने द्वार का बुला लेना, अब मैं यहीं पर लेटता हूं। मैंने तुमसे बालक नहीं मांगा, मैंने तुमसे बच्चे नहीं मांगा, केवल तुम्हारा दर्शन ही तो मांगा था, लेकिन अभी भी और 3 दिन लगेगा। बोले कितना दूर जाके बस गया तू? बोले अब हम यहीं पर लेटते। सुदामा जी वहीं पर लेट गए। अब जैसे लेटे थे, जैसे सुदामा जी की आंख लगी ही थी, नेक आंख लगी महाराज, तो जोर से आवाज हुई, बोलिए प्रेम से द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सुदामा जी उठे, बोले भैया ये कौन सी नगरी है? आज द्वार पर 2-2 द्वारपाल खड़े, जय और विजय खड़े। जैसे सुदामा जी की नजर गई, बोले भैया ये कौन सी नगरी है? बोले महाराज ये द्वारकापुरी। बोले महाराज आप एक बार अपने द्वारकाधीश से जाकर कहो कि आपका बचपन का सखा, आपका मित्र, आपका लंगोटिया यार आज आपसे मिलने आए। द्वारपाल ने जैसे सुना भगवान के मित्र आए हैं, सखा आए हैं, तो दोनों द्वारपाल गए और सुदामा जी को बड़ी सुंदर से प्रणाम किए और बोले महाराज थोड़ी देर और आप इंतजार करिए, अभी अभी सूचना मिली है कि भगवान अभी अभी प्रसाद पाके अपने कक्ष में विश्राम करने गए। सुदामा जी ने सुना, बोले अभी भी इंतजार करना है? बोले अब भी इंतजार करना है? बोले अब हम यहीं से लौट जाते, अब हमें दर्शन करने की अभिलाषा नहीं बच गई है, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। जैसे सुदामा जी मुड़ने ही वाले थे तो एक सखा से रहा नहीं गया, वो भागकर भगवान के पास गए और बोले महाराज आज द्वार पर एक अद्भुत ब्राह्मण आया है। बोले वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। बोले क्या? बोले कैसा है? बोले शीश पगान छगा तन पे, प्रभु जाने को अही बसी के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पायो उपासन की नहीं सामा, द्वार करो तुझ निर्बल एक रहो सो वसुधा अभिरामा, अपूछत दीन दयाल को नाम बतावती अपनो नाम सुदामा। भगवान ने सुना, बोले क्या कहा? बोले सुदामा। भगवान ने जैसे सुना, भगवान के चरण पादुका कहीं जा रही है, कांधे के कवरिया कहीं और जा रही है, भगवान के मस्तक पर आज मुकुट नहीं है, भगवान आज भाग कर जा रहे हैं सुदामा जी से मिलने के लिए। अब जैसे सुदामा जी के नजदीक गए भगवान, सो कहते हैं देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, अब पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आज भगवान सुदामा जी को लौटा कर लाए और अपने सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान किए और उन्होंने जल से चरण नहीं धोया था, आज सुदामा जी को अपने आंखों के अश्रु की धार से सुदामा जी के चरणों को धोया। सुदामा जी ने कहा ये क्या कर रहे? तो बोले सुनो सुदामा, बोले आज तेरा यार जो कुछ भी है ना वो तुम ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तो है, आज तेरा यार जो द्वारका का राजा बना फिर रहा है ना वो तुम ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से तो है, आज मैं जो कुछ भी हूं ना वो तुम्हारे आशीर्वाद से तो हूं, इसलिए तो आज मैं द्वारका के राजा हूं और तुम अपने कुटिया के राजा हो। बोले आज मैं इतना प्रसन्न हूं कि संसार में सब धन इसके आगे फीके पड़ जाती, जिसका मित्र तुम्हारे जैसा होगा फिर उसे और क्या चाहिए। बोले सुदामा बताना तू कैसा है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई आने में, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई। सुदामा जी ने एक ही बात कहा कि जिसका मित्र, जिसका यार श्री कृष्ण जैसा होगा उसके जीवन में फिर भी कोई कमी रहेगी क्या, फिर भी कोई आकांक्षा रहेगी क्या, फिर भी कोई परेशानी रहेगी क्या।
आज संसार यदि मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगा श्री कृष्ण कि मुझ जैसा धनी इस संसार में ना कोई हुआ है, ना कोई होगा, ना कोई होने वाला है। महाराज सुदामा जी ने ऐसा कहा था, बिना मांगे भगवान ने उन्हें तीनों लोग कहते प्रदान करने वाले थे, लेकिन भगवान ने 2 लोग सुदामा जी को प्रदान कर दिए। लेकिन आजकल जागरण कीर्तन सभी कराते हैं भगवान की। आज के तुम्हारा जागरण और कीर्तन सभी कराते हैं,